हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप सभी को जानना है कि आगे मार्केट का क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये वाला जो मूव था डेली चार्ट में, ये वाला जो मूव था ये हमने अच्छा खासा कैच किया था। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये पैटर्न ही इतना पावरफुल फॉर्म हो गया था कि ये जो भी ट्रेंड था बहुत अच्छा खासा हमने कैच किया। और हर एक लो पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं, हर एक लो पॉइंट्स कौन से रहने वाले हैं जिसके बाद मार्केट बुलिश से बेरिश हो सकता है, ये भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया रहेगा। आप पिछला सेशन देख सकते हो। और आपको क्या उससे फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ये मुझे कमेंट करके बताना। बट जो नए लोग हैं, पहले बार ये चैनल को देख रहे हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक कर सकते हो, क्योंकि यही मूव के पूरे एनालिसिस अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। सबसे पहले हम ज़्यादातर एक्सपायरी में ध्यान देते हैं, तो यहाँ पे देखोगे सेंसेक्स के दो ट्रेड्स थे। सेंसेक्स जून का 79,300 का सी, जहां पे 75 पॉइंट्स ऑलमोस्ट हमने कैप्चर किए, और 76,900 का पी, जहां पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे डबल का मूव कैप्चर किया था। अब यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मुझसे आपके स्टॉक्स के एनालिसिस करना चाहते हो तो एसबीआई, एक्साइड बैटरी और एनबीसीसी, ये संजीव जी, सारिका जी और सूरज जी पूछ रहे हैं। आप भी अपने स्टॉक्स के बारे में पूछ सकते हो, जहां मैं प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करता हूं, कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं देता हूं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ टॉप न्यूज़, अशोक लेलैंड पार्टनर्स विद बजाज फाइनेंस फॉर व्हीकल, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये सभी न्यूज़ जो है वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूएशन में है। रिलायंस बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस ₹21 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिलायंस लाइफ टाइम हाई भी किया था। और भारतीय एयरटेल मोबाइल टैरिफ्स 10 to 21% प्राइस राइज, जिससे 70 पैसा डे ऑन एंट्री प्लान्स। आप खुद देख सकते हो भारतीय एयरटेल के भी स्टॉक्स अच्छे खासे मूव हो रहे थे। अब हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है, जो कि है 9152615121। हम टेलीग्राम पे टिप्स या कोई भी एनालिसिस नहीं देते हैं, ना ही हम प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, ना ही हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में कैसे ट्रेड का एनालिसिस बनता है वही एक्सप्लेन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कुछ इधर उधर की न्यूज़ के लिए एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहिए तो उसके बारे में ये व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। अब आइए देखते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अब मार्केट क्या लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट कल का मंडे का जो दिन है वो हमें बताएगा कि मार्केट क्या बिहेव कर रहा है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सिंपल है। अगर मंडे के दिन पे डेली चार्ट में अगर कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो समझ लो कि ये जो मार्केट है ये 24,500 तक जाने के पोटेंशियल रखता है। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, टू बी रियली हॉनेस्ट 24,000 एक शॉट में आएगा, भले टेक्निकल एनालिसिस बता रहा था, ये मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था। इसके लिए आप देखोगे तो 24,800 900 के आसपास मैं कह रहा था। इन जनरल ऐसा होता है, आप चेक भी कर लो कि मुझे लग रहा था वहाँ से पुल बैक लेगा फिर जाएगा, बट मार्केट इतना सुपर बुलिश है कि जो चार्ट्स बता रहा है उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है। मार्केट में इतना पैसा है, अब वो कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं पता, कि आप जो चाहे वो मार्केट में करने की ताकत है। आप इमेजिन भी नहीं करोगे, बट 25,000 भी मार्केट में आ सकता है। तो यहाँ पे क्यों, कैसे, कभी कभी ये चीज़ मार्केट के सोच के या हमारे सोच के परे है। बस मार्केट इज किंग और मार्केट में पैसा बह रहा है, ये दो ही चीज़ मुझे समझ में आ रही है। तो अगर मंडे को ऐसी कैंडल बनती है तो मैं ये भी कहूँगा कि 24,500 से 24,600 आ सकता है। आप बिलीव करो, आप ना करो, या आपका लुकआउट है। यहाँ पे मार्केट इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स टेक्निकल एनालिसिस को रिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे यही पॉइंट पे मैंने कहा था कि बड़ी मूव आने वाली है, बट वो 24,000 तक जाएगी ये मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो बस मार्केट है, मार्केट को फॉलो करते जाओ। अब
ये कब हो सकता है, यानी कि ये सुपर बुलिशनेस कब हो सकता है, या फिर मार्केट रिट्रेस हो सकता है, आपको यही तो मेरे से जानना है, राइट। क्या ऊपर जाएगा तो कब जाएगा, नीचे जाएगा तो कब जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन भी सिंपल तरीके से मैं देता हूं। चलो 15 मिनट्स के चार्ट देख लेते हैं। यहां पे हमें बहुत कुछ राज खुलने वाले हैं कि आपको कुछ लेवल्स दे देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले लेवल कौन सी है, तो बहुत सिंपल है कि 23,885, ओके, 23,885 के नीचे अगर मार्केट चला गया तो आप समझ लो कि भले पुल बैक आ गया उसके बाद, बट मार्केट 23,800 तक जाएगा ही जाएगा। अब आप बोलोगे ये इतने छोटे लेवल्स क्यों बता रहे हो। हाँ, छोटे लेवल्स ही बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि मार्केट नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है और पुल बैक्स जो है वो आप खुद देख सकते हो बड़े बड़े हैं। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ ये नहीं करूँगा। 23,885 के नीचे 23,800 आ सकता है। और जो लोवेस्ट मार्केट जा सकता है, 23,350 के नीचे, ये पूरा का पूरा पुल बैक, यानी कि ये जो पूरा का पूरा पुल बैक है, ये मैं फिलहाल तो ये पॉइंट्स बता रहा हूं, बट ये मैक्सिमम जो पुल बैक है मेरे हिसाब से 23,350 के आसपास आके फिर ऊपर मार्केट वापस जा सकता है अगर पूरी तरीके से नीचे आया तो ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है जिसे आपको नोट करके रखना है। 23 मंडे के लिए 23,885 के नीचे 23,800। अगर रेड में मंडे के दिन क्लोज हो रहा है तो जो फाइनल क्लोजर जो है वो 23,350 विल बी द रॉक बॉटम। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जा सकता है। अब नेक्स्ट ऊपर के डायरेक्शन में देखते हैं। ऊपर के डायरेक्शन में वैसे भी कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, बहुत सिंपल है कि आप देखोगे तो 24,000 के आसपास, 24,150 के आसपास ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। 24,150 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो सेकंड लेवल यही रहेगा कि 24,220, ओके, और मे बी 24,300। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं जो नॉर्मल तरीका है वेव फॉर्म का अगर तरीका मैंने यहाँ पे लगा दिया ना, तो प्रॉब्लम यही है कि बड़े लंबे लंबे टारगेट्स आ रहे हैं और होता कैसा है, वो टारगेट्स अचीव भी होते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं, टारगेट्स अचीव भी होते हैं, बट क्योंकि ये इंट्राडे है और आप मीन्स मैं जो व्यूअर्स की माइंडसेट देख रहा हूँ, एक बार अगर मैंने कह दिया कि 24,500 आएगा, तो बिना एक्सपायरी के कंसेप्ट को याद रखते हुए आप क्या करोगे, 24,500 का कॉल खरीद लोगे। और अनफॉर्चुनेटली थर्सडे को वो नहीं आएगा, वो फ्राइडे को चला गया या मंडे को चला गया, आपने समझो ले लिया रहेगा 25 के 50 लॉट्स। तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये पानी में चला जाता है। बैंक निफ्टी के 100 लॉट्स, 25 के ये लॉट्स, तो पूरा का पूरा पैसा पानी में चला जाता है। तो इसके लिए ऊपर के जो टारगेट्स है अननेसेसरीली बड़े बड़े देने में कुछ मतलब नहीं है। यस, मार्केट वेव को फॉलो करता है, यस ये मूव आ सकता है, बट क्योंकि हम लोग इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, इसके लिए आपको टारगेट्स मैं छोटे छोटे ही बता रहा हूं। आप बोलोगे कि मैं हेजिंग स्ट्रैटेजी से ये करना चाहता हूं, आप मंथली के एक्सपायरी पे रखना चाहता हूं, आप कमेंट करो, फिर जाके ये सभी एनालिसिस मैं बता सकता हूं। बट आप बोलोगे मैं वीकली एक्सपायरी में 15-20 पॉइंट्स का प्रीमियम का खरीदूंगा और 24,500 आएगा, मोर और लेस ऐसे नहीं होता है। मार्केट से पूरा कैपिटल आपका वाइप आउट होने के चांसेस है, इसके लिए आई हैव टू बी ऑल्सो केयरफुल। बट अगर आपको इसका पूरा का पूरा एनालिसिस चाहिए तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसे क्लिक करके आप वहाँ पे एनालिसिस देख सकते हो। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे ना, बैंक निफ्टी बहुत क्लियर है निफ्टी से। बैंक निफ्टी 52,750 के ऊपर बुलिश है,
कहां तक बुलिश है, 53K तक बुलिश है, तो ये देखो एक अच्छा नंबर मिल गया। और मोस्टली पुल बैक आएगा, कहां तक आएगा, 52,500, और कहां तक लेके जाएगा, 52,000 तक। तो यहां पे देखो बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत क्लियर हो गए हैं। 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग 52,750, ऊपर के 250 पॉइंट्स लेके जाओ। प्रॉपर 15 मिनट्स कैंडल इन ग्रीन दिखना चाहिए। 52,500 के यहां पे देखो पुल बैक आएगा, 52,500 के आसपास ऐसी कुछ रेड कैंडल, तो कौन से लेवल्स है, 52,323 भी आएगा और 52,000 तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये देखो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स हो गए। एसबीआईएन देखेंगे, एसबीआईएन वैसे तो बुलिश ही है और लॉन्ग टर्म के लिए सही ही है। यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, बहुत अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है और ये चालू रहेगा। एक्साइड का भी वही कंसेप्ट है, अप ट्रेंड चल रहा है और ये कंटिन्यू रहते रहेगा, कुछ ज़्यादा मुझे कमेंट नहीं करना है। एनबीसीसी थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, तो संभल के रहना, नीचे के डायरेक्शन में आने के चांसेस ज़्यादा है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि डाउन ट्रेंड में है, ये जो वीकनेस है ये नीचे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस है। तो यहाँ पे एनबीसीसी थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि 135 के आसपास आके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपको मंडे वापस कुछ फंटास्टिक एनालिसिस के साथ। तब तक अगर आपको कुछ भी कमेंट्स करना है, डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं और मेरी टीम ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक्साइटिंग मार्केट में मंडे के दिन पे।